नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ नैनी जुड़ बाजार डॉक्टर साहब के पास पहुँचा हूँ और लाइव के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ और जानकारी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब अपना पहले परिचय दीजिए। जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर हरिराम तिवारी, जो नैनी जोर का स्थानीय निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी दें। पर्वतपुर बिहार घाट जो कटाव को लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जब अनशन पर थे तो विधायक जी बोले कि मेरे अपनों ने सोया है, और 9 दिन बाद 9वां दिन श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह आए और बाबा से बोले, वादा किए जो जिला अधिकारी महोदय जो एस्टिमेट बनाकर पटना भेजे हैं उसको मैं कैबिनेट का बैठक होने वाला है, उस बैठक में हम उस लेटर को लेकर जाएंगे और पास कराकर बाबा आपको 15 दिनों में आपको मैं सूचना दूंगा। इस पर सर थोड़ा बताया जाए। जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल का हूँ या फेसबुक लाइव का हूँ, तो आपकी लगन और परिश्रम को मैं सलाम करता हूँ कि आप नित्य प्रतिदिन किसी न किसी शख्सियत के पास जाते हैं और जो समसामयिक घटना है या ज्वलंत समस्या है उस पर आप फोकस करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया हमारे इस गांव के लिए, जो कि कटाव की विभीषिका से बहुत दिनों से जूझ रहा है। और बिहार घाट पर जो कटाव है इसको हम उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितना गंभीरता से लेना चाहिए। अभी देखिए, जवैनिया पर टोटल मीडिया का और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका फोकस था और जवैनिया तो लगभग विलीन हो गया। जी। और अभी 4 दिनों से नौरंगा गांव भी कटान में पूरा मकान के मकान ध्वस्त होते चला जा रहा है, गंगा में विलीन होता चल रहा है। और नौरंगा गांव पर न मीडिया का फोकस था, न सरकार के किसी भी नुमाइंदे जो आते थे उनका फोकस था, और धीरे धीरे उसको गंभीरता से नहीं लिया गया और नौरंगा गांव आज गंगा में विलीन होता चल रहा है। और हमको कहीं डर है कि यही समस्या नैनी जोर गांव के साथ भी न हो जाए, क्योंकि सरकार के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या सरकार के जितने भी बिहार सरकार के मंत्री हैं, तो उनको इस पर इस समस्या पर पूरा फोकस करना चाहिए और इसके निवारण के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन उतनी ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं जितनी गंभीरता की आज आवश्यकता है। डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी, पूर्व विधायक डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी ने 9 दिनों तक अनशन किया और उनके अनशन को समाप्त करने के लिए संतोष सिंह जो श्रम संसाधन मंत्री हैं वे आए और वो विभागीय मंत्री से बात करके आए कि हम जा रहे हैं और हमको गारंटी दीजिए कि हम उनसे उनका अनशन तोड़ाएंगे और जो कटाव के लिए वहां पर बैठे हैं तो कटाव से बचाने के लिए जो समुचित व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम कैबिनेट में पास करवाएंगे और फिर उस पर काम चालू होगा। तो माननीय संतोष सिंह जी तो वादा करके चले गए कि हम विभागीय मंत्री से बात किए हैं और जो ही कैबिनेट की बैठक होगी इसमें इस बात को रखा जाएगा और इसको पास करा करके इस पर इसके निवारण के लिए उपाय किया जाएगा। जो ठोकर बनाना है या जो बॉर्डर पिचिंग है, जिस तरह से भी निवारण का कार्य हो कटाव के लिए इस पर कार्य किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब माननीय संतोष सिंह जी आए श्रम संसाधन मंत्री, तब से कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई और अभी तो बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ पानी है। और ये बात यदि माननीय श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह जी के पास मेरी बात पहुंच रही है तो उनसे मैं गांव की तरफ से एक बार गुहार लगा रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि सर इस पर आप पुनः फोकस कीजिए और पुनः उसको ध्यान में लाइए और जो ही कैबिनेट की बैठक बैठती है तो इस पर आपका पहला दिन ही इस सवाल को आप उठाइए और इस नैनी जोर गांव को विलीन होने से, गंगा में विलीन होने से बचाइए, ताकि इतिहास में नैनी जोर गांव की जो छवि है, नैनी जोर गांव का जो मानचित्र है वह खत्म ना हो। राजद विधायक जो वर्तमान हम लोग सामूनाथ यादव जी हैं सर, जो उस समय जो विधायक पूर्व विधायक जो अनशन पर बैठे थे या धरना पर भी 1 हफ्ता बैठे थे, ये राजद विधायक जो सामूनाथ यादव जी एक दिन
बाबा से विधायक पूर्व विधायक जी से इस पर पहल करने के लिए जनता के बीच ये सुनते हैं कि वोट होता है, वोट के बेर जातीय बात हवा उठा करके वोट ले लेते हैं और 10 वर्षों में एक उनका कहीं सब पूछते हैं तो बताता है कि एक भी उनका अपना निधि से एक भी काम नहीं हुआ है, ना वो पहल कर रहे हैं। देखिए, राजद विधायक ब्रह्मपुर के माननीय शंभू यादव जी काम के लिए नहीं बनाए गए हैं, न बने हैं। पिछले टर्म में भी 5 वर्ष में हमने देखा कोई काम नहीं, सिर्फ अपने धंधे पर उनका टोटल फोकस रहता है। और उनकी जाति के जो भी कोई मरते हैं तो मरण में ही जाते हैं, तो उनको बुलाने के लिए सबसे पहले मरना पड़ेगा तभी जाएंगे और 500 रुपया न्योता देंगे और एक बोरी आटा देंगे। बस इसी के लिए बनाए गए हैं। कहीं पर देख लीजिए ब्रह्मपुर विधानसभा में कहीं पर कोई न काम करते हैं न किसी समस्या के निवारण के लिए वहां पर आते हैं। तो लाजमी है कि माननीय विधायक पूर्व विधायक डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी बांध पर बैठे हुए थे तो न और दोबारा फिर अपने आवास पर बैठे हुए थे उसी समस्या को लेकर के, तो न तो वो वहाँ पर दोनों जगह में कहीं पर नहीं दिखाई पड़े, न इस समस्या के समाधान के लिए कोई बाहर से भी चर्चा किए कि इसके लिए हम कोई बात करेंगे या ठोस कदम उठाएंगे। तो मैंने समस्या जनता को नहीं सुने, केवल वोट चाहिए, वोट के लिए। और पहले से ये जब चुनाव का टाइम 1 महीना रह जाता है तो वोट बैंक तैयार करने लगते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, अपने जाति के लोगों के पास जाते हैं या जो उनका वोट बैंक है, जो राजद का वोट बैंक है, उन लोगों के पास जाते हैं और कुछ पैसे, मुर्गा, दारू, जो भी व्यवस्था है वोट के लिए वो दे देते हैं। लोग उस पर खुश होकर उनको जिता देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी वर्गों में लोग बुद्धिजीवी हो चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं और उनके इस ठग विद्या को सभी लोग जान गए हैं कि किस तरह ये ठगते हैं। तो कि आज मोदी सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार में, जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जो भूखे मर रहा है, क्योंकि सरकार सभी को अनाज दे रही है। बिजली भी 125 यूनिट जो बिहार में फ्री कर दी गई है। तो जो बुनियादी ज़रूरत है जीने के लिए सरकार के तरफ से मुहैया कराया जा रहा है और कोई खाने बगैर नहीं मर रहा है। इसीलिए सभी वर्गों ने ऐसा सोच लिया है कि इस कुतंत्र को, इस जो राजद का जो ये 10 वर्षों का शासन है ब्रह्मपुर में, जी, उसको हम अब समाप्त करेंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए की, इस बार हम प्रचंड बहुमत से जीत कराएंगे और ब्रह्मपुर में एनडीए का ही कोई प्रत्याशी होगा और वो जीत कर जाएगा और एनडीए से ही ब्रह्मपुर का विधायक चुना जाएगा। बहुत बहुत नमस्कार।